हाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की रेस जहां बीजेपी कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें भोपाल से, जहां राज्यसभा की रेस में बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आज कांग्रेस से नामांकन दाखिल करेंगे विवेक तन्खा, राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। विधानसभा परिसर में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी ने कविता पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी बीजेपी ने भी एक सीट पर कविता पाटीदार के साथ ओबीसी कार्ड खेला। एक नाम पर संशय फिलहाल अभी भी बरकरार है। कल राज्यसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 10 जून को होने हैं राज्यसभा के चुनाव। यानी 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में कविता पाटीदार प्रमुख रूप से बीजेपी की प्रत्याशी राज्यसभा के लिए बनाई गई। हालांकि अभी एक सीट के लिए जो है वो संशय बरकरार है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है, 10 जून को राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में सिर्फ अभी कविता पाटीदार का ही नाम प्रत्याशी के तौर पर आया। दूसरा जो है वो कार्ड अभी तक फिलहाल बीजेपी की तरफ से नहीं खोला गया। देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं अगर देखें तो एक-एक नाम दोनों तरफ से आ गए हैं। बीजेपी को जो सबसे महत्वपूर्ण कार्ड खेलना था वो बीजेपी ने खेल लिया है। एक तो महिला है कविता पाटीदार, दूसरा ओबीसी चेहरा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं कविता पाटीदार को उम्मीदवार बना के बीजेपी ने जो एक 3 चीज़ों को एक ही तीर से जो है 3 निशाने साधे हैं। पहला स्थानीय उम्मीदवार यानी प्रदेश का चेहरा, दूसरा महिला चेहरा, तीसरा ओबीसी चेहरा। और यही कारण है कि उसको जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पे हमलावर होने का मौका तो मिला ही है। दूसरा ये भी अब पार्ट खुल गया है कि अगर चाहे केंद्र तो अपने किसी बड़े नेता को दिल्ली से या केंद्रीय चेहरे को मध्य प्रदेश से भेज सकती है। उसके लिए कई सारे नाम खुले हैं, केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी फ़हरिस्त है जिनको राज्यसभा भेजा जाना है और जिनके लिए अभी स्टेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी संभावना है कि अगला जो नाम होगा वो प्रदेश के बाहर का होगा। पहले नाम को लेके पूरी तरह सहमति बन गई है। हालाँकि मध्य प्रदेश के कई चेहरों को अभी भी उम्मीद है। इनमें अगर बात करें तो लाल सिंह आर्य और जयभान सिंह पवैया सबसे ज़्यादा उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन पवैया के संदर्भ में देखने वाली बात ये होगी कि कितना ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का उनको समर्थन मिलता है। बात करें लाल सिंह आर्य की तो चूँकि वो कभी काफ़ी करीबी माने जाते हैं अमित शाह के और चूँकि एक पिछड़ा चेहरा दे दिया है तो दूसरे दलित चेहरे की उम्मीद हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी एक आदिवासी चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से भेज चुकी है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं तमाम समीकरणों के लिहाज से लाल सिंह आर्य की उम्मीदें भी बनती है। पर देखने वाली बात ये होगी कि जो दूसरा चेहरा है वो मध्य प्रदेश का होता है या फिर केंद्रीय नेतृत्व किसी बाहर के चेहरे को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजता है। जी बिल्कुल श्वेता। अनुराग, ये भी देखना होगा कि केंद्रीय क्या जो मंत्री हैं उनके भी नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश से मौका मिलेगा। ये भी आपने खुद ही कहा कि प्रदेश से बाहर का होगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन क्या समीकरण साधने की जो कोशिश है वो बीजेपी इस दौरान करती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल समीकरण साधने की अगर हम बात करें तो पूरी तरह समीकरण साध लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। जैसा मैंने बताया कि महिला चेहरा, ओबीसी चेहरा और स्थानीय चेहरा, तीनों तरह के समीकरण साध लिए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो स्थानीय चेहरे को तो मौका दिया है, लेकिन महिला और ओबीसी की बात जो है उसमें फ़र्क हो जाता है। तो बीजेपी के लिए अब दूसरे चेहरे को चुनना मुश्किल नहीं है। अगर बाहर के चेहरे को भी भाजपा मौका देती है, उतने विवाद की स्थिति नहीं होगी, किसी तरह से कांग्रेस को कोई मौका नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि चूँकि कुछ कई सारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा को भिजवाना है, तो प्रदेश को ये बड़ा फ़ायदा मिलता है कि अगर बाहर का कोई चेहरा और कोई बड़ा प्रभावी चेहरा अगर मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से जाता है, तो मध्य प्रदेश को कई केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ऐसे में एमपी, बीजेपी और दिल्ली नेतृत्व के बीच में सहमति बन जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो टोटली पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इसको लेकर फैसला करता है। लेकिन इसमें जो है कहीं न कहीं दोहरा प्रभाव आएगा और दोनों तरफ से सहमति मिलेगी, क्योंकि कविता पाटीदार को ऑलरेडी बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है, जो मध्य प्रदेश संगठन की पसंद थे और कई लिहाज से कई समीकरण को साधती हैं, अगर उनके नाम की बात करें बिल्कुल, तो। अब देखना जी होगा श्वेता। केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ फैसला लेता है और किसके नाम पर मुहर लगती है। बने रहिए आप हमारे साथ।